लगातार तीसरे दिन दर्जा हरारत में कमी से श्रीनगर का मिनिमम टेम्परेचर 0 से 6.2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में सर्दी ने 3 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। माहौल में सर्द हवाएं सनसनाहट पैदा कर रही हैं और जिस्म में सर्दी कनकनाहट। कश्मीर में सर्दी ने 3 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कश्मीर की तकरीबन सभी झील और झरने जम चुके हैं। डल झील पर भी 2 इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। श्रीनगर में दर्जा हरारत -6.2 दर्ज किया गया। जानकारों की माने तो 3 दहाइयों में दिसंबर महीने का ये सबसे कम टेम्परेचर है। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर सयाहती मकामात पर भी पानी के सोर्स जम चुके हैं। आलम यह है कि कई मकामात पर तो दरख्त भी जम चुके हैं। मकामी लोग जहां सर्दी से बचने के तरीके ढूंढते फिर रहे हैं, वहीं सयाह इस जबरदस्त सर्दी का लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि सयाह हो या मकामी, हर कोई यही कह रहा है कि ऐसी सर्दी पहले कभी नहीं देखी। अब वो इलेक्ट्रिक कंबल दिया हुआ है होटल में, उसको यूज़ करते हैं और गर्म वो अंगीठी वाला जो आता है उसको भी लिए हुए हैं। इस वजह से थोड़ा ठंडक से बचाव है। लेकिन घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कल तो पहलगाम गए थे घूमने हम लोग, तो वहाँ पे बर्फ़ सब देख कर काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ का जो डल लेक है जो जमा हुआ देख कर के ये और अच्छा लग रहा है। यहाँ के प्रकृति की खूबसूरती है ये। बस बहुत सर्दी है। और कैसे बचते हैं इस ठंड से? कांगड़ी से, गर्मी से। किधर है? ये मेरी हार्ड केस है, मैच बकुस। हम कम करते हैं। अच्छा, तो कितना मुश्किल होता है? बहुत ठंड था, बहुत ठंड था। इस वक्त डर भी लगता है, सब कुछ लगता है। ठंड ज़्यादा जनवरी से पड़ना शुरू होती थी, दिसंबर में इतनी ठंड नहीं होती थी। अभी मुझे लगता है ऊपर बर्फ़ पिघल रही है, इस वजह से ठंड ज़्यादा हो रही है, वरना इस वक्त इतनी ठंड नहीं हुआ करती थी। खासकर टेम्परेचर उतना लो नहीं है जितनी ठंड है अभी, तो उस हिसाब से इतनी ठंड दिसंबर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, इससे बहुत इससे डलेग इससे मोटा जम जाता है, ये कुछ भी नहीं है। दिसंबर में होता था मगर इतना ही होता था। मगर इससे पहले जो विंटर आता था वो बहुत हार्ड विंटर होता था। ये डलेग पूरा जम जाता था। कितने सालों के बाद आपने फिर देखा ऐसा? ये तो अभी ऐसा 2-3 सालों के बाद ऐसा ही देखा। पिछले साल भी ऐसा ही लग गया था। आपने कभी झील जमा हुआ देखा था? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो कैसा अनुभव है ये झील को जमा हुआ देखना? नया अनुभव है और क्या बोल सकते हैं। अच्छा लगता है। न्यूज़ में देखा था हमने, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ खुद से। ठंड की बात करें तो आपका नाम क्या है? क्या बोला? मेरा नाम मशकूर अंसारी है। मशकूर साहब, झील जमी हुई है, आपने इतनी कभी ठंड देखी है? नहीं, इतनी ठंड तो कभी नहीं देखी। कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है? अब की ज़्यादा है, ज़्यादा ठंड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर का मिनिमम टेम्परेचर -6.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग का -8 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -10.4 डिग्री सेल्सियस, लेह में -19 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में -25.2 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं द्रास हमेशा की तरह सबसे सर्द रहा, जहां दर्जा हरारत -28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वक्त हम झील डल के बीच में हैं और ये झील का फ्रंट साइड है। आप देखिए यहाँ पूरा कोहरा जमा हुआ है। मुश्किल से ये जो कश्ती वाला है ये इस नाव को चला पाता है। यहाँ पर ये सुबह सुबह निकलते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं हाउस बोट से किनारे तक, और फिर किनारे पर जो पर्यटक आए होते हैं उन्हें इस अनोखे दृश्य में झील की सैर कराते हैं। क्योंकि जो पर्यटक आते हैं उन्होंने पहली बार देखा है कि झील भी जमती है और फिर इस कोहरे के बीच उनको डल झील की सैर कराई जाती है, जो एक अनोखा अनुभव रहता है उन सब के लिए। अगर हम तापमान की बात करें तो
कश्मीर घाटी में लगातार तापमान जो है गिर रहा है। आज श्रीनगर में -6.2 रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले लगभग 3 दशकों के बाद इतना कम तापमान जो है मैदानी इलाके में हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो लोग बेहाल हुए हैं। आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको ये दिखाने की। ये देखिए, ये है परत जो इस झील के ऊपर जमी हुई है। देखिए एकदम जो पंछी हैं इसके ऊपर से चलते हैं, और कहीं ना कहीं बात करें तो निस्संदेही ठंड के कारण यहाँ जो है जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। कैमरा पर्सन फेरोज के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। वहीं यूटी लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास में दर्जा हरारत -28 डिग्री सेल्सियस है, जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की कमी की वजह से लोगों को दरियाए सिंध से पानी लाना पड़ रहा है और इसी से वो अपनी पानी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सर आप कहाँ के हो? जी मैं देहरादून से हूँ सर। सर कितने साल हुए करगिल में बैठते हैं? मैं सर 98 से हूँ। 98 से? जी सर। तो इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी सर्दी है, बिजनेस में कितना असर पड़ता है इस चीज़ का? बिजनेस में सर 50 के आसपास है, 50 से भी डाउन है सर। गर्मियों में क्या है कि सर हम लोग सुबह 7:30 8 दुकान खोलते हैं, और सर्दियों में 10:30 10 और शाम को 5 बजे क्लोजिंग कर देते हैं। और गर्मियों में सर हम 7:30 से रात के 10:30 11 तक खोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे पानी वगैरह हुआ पीने का या और बाकी चीज़ें हुई, क्या वो चीज़ें एट ए टाइम आपको मिल जाती हैं मार्केट में? सर अब क्या है कि आजकल तो पानी की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पानी जम जाता है। कम से कम 30 या 28 के आसपास माइनस है। तो प्रॉब्लम तो सर होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दी और सालों से बहुत ज़्यादा है सर। वहीं जम्मू भी सर्द लहर की चपेट में है। कई हिस्सों में घने कोहरे, बादलों और सर्द हवाओं से आम जिंदगी दरहम बरहम है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने मोहम्मद शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को रद्द करने के फैसले को गलत ठहराते हुए इस पर फिर से गौर करने की अपील की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेख अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर को दिए गए कंट्रीब्यूशन और हिंदुस्तान के साथ इंजमाम में उनके ताउन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार शेख अब्दुल्ला को तारीख से मिटाना चाहती है, जिसकी कोशिश नाकाम होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। जिस शेख साहब ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, क्या उसके नाम को हम खत्म करना चाहते हैं? जिस शेख साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत में कश्मीर के मुसलमान ने पाकिस्तान के कबालियों के हमले में नारा दिया, दुश्मन खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, और मकबूल शेरवानी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा जो वर्कर्स हैं, जिनकी कुर्बानियां शेख साहब के नेतृत्व में बारामूला में दी गई, और उस चर्च पे उन नन्स को बचाने में जो कुर्बानियां दी गई, क्या उसको हम मिटाना चाहते हैं? और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।